एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स टर्मिनल पर। और हमारी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में कंटिन्यूटी हमने पूरा ख़त्म कर दिया। आज वीडियो नंबर 3 है, हमारा पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट नंबर कौन सा है हमारा? पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3, ठीक है, जिसमें डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम से कम हम 10 क्वेश्चन बताएंगे इसमें आपको। इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, सो देख ले रहे हैं कि कैसे करना है या कैसे कॉन्सेप्ट क्या है डिफरेंशियबिलिटी का। एक ही समझते हैं पहले। डिफरेंशियबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं अवकलनीयता। एक है हमारा फार्मूला है, यह फार्मूला क्या पहले डिफरेंशियबिलिटी आप समझ लिए पहले है क्या एक्चुअल में। जैसे मैंने लिखा ये RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या मतलब? राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर ऐसा है ये राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल मतलब, या आप कह सकते हो कि अवकलनीय होगा। उसको हम लोग क्या अवकलन कर सकते हैं या डिफरेंशिएबल कर सकते हैं उसको। कब? जब RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब दोनों क्या होगा? सेम होगा, तो फंक्शन को क्या कर सकते हैं हम लोग? डेरिवेटिव या डेरिवेटिव निकाल सकते हैं फंक्शन का, या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, सो एक चीज़ और यहाँ पर, ये तो हमारा ये कंडीशन हो गई डिफरेंशियबिलिटी की। ये डिफरेंशियबिलिटी ये एक्चुअल में होता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। एक चीज़ और, अगर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, क्या है? डिफरेंशिएबल है मतलब अवकलनीय है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा एट दैट पॉइंट। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो क्या? वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पर। जैसे जिस पॉइंट पर अगर कह रहा हो, जैसे मान लिया कह रहा हो 1,3, तो 1,3 पर ये क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ हमने सीखी कि RHD और LHD अगर बराबर है तो ये कंडीशन है। कंडीशन है किसकी? कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी की क्या है? कंडीशन है। ओके, अब हम क्या करेंगे? सबसे मैंने बता दिया कि ये कंडीशन है और ये थ्योरम बता दिया। ये काम हम अभी काम आएगा हमारा, ठीक है। इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर इतनी चीज़ पढ़ ले रहे हो आप, तो आप जो है आप कम से कम 5 मार्क्स गेन कर सकते हो इसमें, क्योंकि एटलीस्ट या तो इसमें कंटिन्यूटी से 5 नंबर पूछा जाएगा या डिफरेंशियबिलिटी से 5 नंबर पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा किसी न किसी टॉपिक से, दोनों में से। ओके, सो हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, चेक द डिफरेंशियबिलिटी। चेक करना है, फंक्शन दिया हुआ है और ये एट x = 1 और f'1 भी हमको फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। एक्चुअल में जो RHD था, RHD इसको देख लो हम कैसे डिनोट करेंगे। जैसे लिखा हुआ है RHD ना, तो ये इसको इस तरह लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, और ये जो हमारा फार्मूला होगा ये होगा f(x + h) एंड माइनस f(x) अपॉन में कितना? h अपॉन में कितना? h। इधर अगर लिखा हुआ है RHD, अगर LHD निकालेंगे तो ये इस तरह लिख लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो क्या लिखेंगे? f(x - h) माइनस f(x) अपॉन में कितना? -h। ये दोनों फार्मूले ये हमारे काम के हैं, ठीक है। ये दोनों फार्मूले क्या हैं? काम के हैं। इनके थ्रू ही हम क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके, अब x = जैसे 1 अगर कहा जाता, जैसे x = 1 इसमें कह रहा, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। ओके, जैसे अभी यहाँ पर देखें, हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि डिफरेंशियबिलिटी एक्चुअली में है क्या। तो जैसे f(x) दिया हुआ है, f(x = x², किस पर निकालना है? x = 1 पर निकालना है। x = 1 पर निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हम RHD निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? RHD निकाल रहे हैं। इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। क्या? राइट हैंड डेरिवेटिव। f(x = x² लिखा हुआ है, यहाँ हमको चाहिए क्या? f(x + h), तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r और f'1 किस पर निकालना है? 1 पर निकालना है। किस पर? 1 पर। तो r मतलब राइट हैंड, ये डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको RHD भी लिख सकते हो, दो तरीके से लिख सकते हो। तो इसका जो हम फार्मूला लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? h टेंड्स टू कितना? 0, h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे? x की वैल्यू कितनी है? x = कितना? 1, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? h हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा? f1 हो जाएगा, अपॉन में कितना? h। मैंने क्या किया? बस फार्मूले में RHD में x = 1 पुट कर दिया है। कितना? 1। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, देखना ध्यान से। f(x = x² लिखा है, तो f(1 + h) की वैल्यू कितनी होगी? यहीं पर देख ले रहे हैं। अगर हम 1 + h की वैल्यू निकालेंगे, मतलब x की वैल्यू इतनी पुट कर रहे हैं 1 + h,
तो इधर भी क्या हो जाएगा 1 + h का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। वैल्यू क्या कर देना है, पुट कर देना है यहाँ पर। कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू कितना 0, और इधर वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + h का होल स्क्वायर माइनस 1 + h का होल स्क्वायर माइनस f1। अरे जब यहाँ पर 1 वैल्यू रखेंगे, कितना रखेंगे 1, तो ये 1 हो जाएगा अपान में कितना h। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए। इस साइड सॉल्व कर ले रहे हैं। अब देखें इसका फार्मूला ओपन कर दिए आप, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसका होल स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो 1 स्क्वायर h स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना 2h माइनस 1 एंड होल अपान में कितना h। अगर देखें तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या निकल के आएगा, लिमिट h टेंस टू कितना 0, और ये h कॉमन ले लीजिए, h प्लस क्या बचेगा 2 h प्लस 2 अपान में कितना h। फिर टेकिंग लिमिट h बराबर 0 पुट कर दीजिए, आंसर कितना आएगा 2। तो ये RHD निकल आया, क्या निकल आया RHD। अब क्या निकालेंगे, LHD निकालेंगे। क्या LHD, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखेंगे LF'1 फार्मूला क्या रहेगा हमारा, फार्मूला मैंने क्या बताया, लिमिट h टेंस टू कितना 0 माइनस एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा F1 माइनस h हो जाएगा माइनस F1 अपान में कितना हो जाएगा h। भैया मैंने कुछ किया नहीं है, बस यही पर वैल्यू यहाँ माइनस h। x की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1 पुट कर दी है। x की वैल्यू कितनी 1 पुट कर दी है, और माइनस h तो ऐसा लिखा है। अब इनकी वैल्यू रख दे रहे हैं हम। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 F1 माइनस h। अरे यहाँ पर जैसे मैंने पुट की थी वैल्यू 1 + h की, ऐसे यहाँ पर कितना कर दो 1 माइनस h का, तो हो कितना जाएगा हमारा भाई 1 माइनस h का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस f1 की वैल्यू 1 ही आएगी, अपान में कितना माइनस h। ये सॉल्व करोगे तो कितना, लिमिट h टेंस टू 0, इसका होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और माइनस कितना 2h और माइनस 1 एंड होल अपान में कितना माइनस h। फिर क्या करो, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। h कॉमन ले लो ऊपर से, h अगर हम कॉमन ले लें, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन ले लें तो क्या होएगा h माइनस 2 अपान में कितना माइनस h। माइनस h से क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अगर अंदर, यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, इसे सॉल्व कर दे रहे हैं। अगर हम h लिखें इस तरह से, लिमिट h टेंस टू कितना 0, और ये कितना हो जाएगा माइनस h हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। मैंने क्या किया, माइनस से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया बस, सॉरी h बराबर 0 पुट कर दें तो आंसर कितना आएगा 2। अब ये देखो, ये हमारा जो निकला था वो RHD निकला था, और ये जो निकला है वो क्या निकला है, LHD निकला है। हमको वैल्यू भी F'1 की निकालनी थी। क्या F'1, देखो ध्यान से, F'1 मैंने लिखा है LF'1, इधर मैंने क्या लिखा था, इधर RF'1। इसका मतलब क्या है कि वो राइट हैंड डेरिवेटिव था, इधर क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पर निकालना है। इसका मतलब दोनों वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो LHD भी बराबर है, RHD भी बराबर है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। किस पर, x = 1 पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर F'1 की वैल्यू पूछ रहे हैं तो आपसे कितनी, ये आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया, अभी और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो और अच्छे से आप जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देख ले रहे हैं, कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f(x = 1 + x 5 - x), और ये क्या, x > 2 एंड x > 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2। मतलब ये हिंदी मीडियम वाले भी देख ले कि ये कह रहा है ये फंक्शन जो फलन होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल मतलब अवकलनीय नहीं होगा। किस पर, x = 2 पर अवकलनीय नहीं होगा। ये प्रूव करना है हमको। तो आप कॉन्सेप्ट वही जो हमने पिछले वीडियो 1 और 2 में बताया है कि पहले क्या करेंगे, पहले पता कर लीजिए कि LHS के लिए या LHL के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, और RHL के लिए। LHL RHL में तो समझ रहे हैं, ये हमने वीडियो नंबर 1 और 2 में बता रखा है, आपको देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा। तो 1 + x ये क्या है, ये LHL के लिए लेंगे, और यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, LHD निकालेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जैसे सबसे पहले क्या निकालते हैं, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या इसको मैंने ऐसे कहा था, और ऐसे भी लिख सकते हो LF'2। किस पर निकालना है, 2 पर निकालना है। फार्मूला सबसे पहले LHD के लिए देखोगे तो फंक्शन अगर पहचान जाओ कौन LHL के लिए लेना है कौन RHL के लिए, तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे लेस देन है तो LHL के लिए, अगर ग्रेटर देन है क्या RHL के लिए फंक्शन लेंगे। लिमिट h टेंस टू कितना 0, और ये फार्मूला कितना x + h होता है, x मतलब कितना हो जाएगा 2 - h और माइनस F2 अपान में कितना -h। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू कितना 0, F2 - h। यहाँ पर देखो फंक्शन कितना दिया था, ये x की वैल्यू कितनी है 2 - h, बाकी तो वैसे रहेगा हमारा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 - h माइनस यहाँ पर 2 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2
अपॉन में कितना माइनस एच। ये चीज़ समझ में आया ना। देखो भाई एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू ये 1 + x है, एक्स की वैल्यू कितनी रख रहे हैं 2 - h, 2 - h, तो 2 - h रख दिया, 1 तो हमारा रहेगा ही उसमें। फिर यहाँ पर f2 है, मतलब फंक्शन की वैल्यू कितनी, अरे x की वैल्यू 2 रखा है तो इसमें मैंने क्या कर दिया 2 वैल्यू पुट कर दिया। आगे देख ले रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 - h, और ये कितना हो जाएगा -3 अपॉन में कितना -h। ये और ये क्या हो कैंसिल हो जाएगा, -h से -h भी कैंसिल हो जाएगा, कितना निकल के आएगा, ऐसे देखें लिमिट h टेंड्स टू कितना 0 और ये पूरा 1 निकल गया, h वाला पार्ट कोई बचा नहीं, इस वजह से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव निकल के आया वो कितना निकल के आएगा 1, कितना आया 1। अब चेक कर लेते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर ले रहे हैं कि क्या इतना निकल के आएगा। जो हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव या r(f'(2) से भी नोट कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और f मैंने क्या होता था f2 + h माइनस f2 अपॉन में कितना h। अरे जितने पूछ रहा, जैसे 2 पर पूछ रहा है तो 2 + h और यहाँ पर 2, अगर 3 पर पूछता तो यहाँ पर 3 + h और माइनस कितना हो जाता f3 हो जाता। अब आर्चर के लिए फंक्शन कौन सा है, इधर वाला दिया हुआ है, तो हम वैल्यू क्या कर दे रहे हैं पुट कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f, देखो x की वैल्यू पुट करेंगे, कितना x की वैल्यू पुट करेंगे 2 + h माइनस f2, यहाँ पर वैल्यू 2 पुट करेंगे, सो f -5 - 2 अपॉन में कितना h, इसको बिग ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। फिर ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू बताओ 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3 - h और ये कितनी बचेगी -3 अपॉन में कितना h। अगर ध्यान से देखें 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना निकल के आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये कितना -h अपॉन h। इसको अगर कट कर दें हम वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 और कितना -1, h वाला कोई पार्ट है नहीं, अगर टेकिंग लिमिट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। इसका मतलब ये हमारा जो निकला है आरएचडी निकला है, क्या निकला है आरएचडी। अब वो क्या निकला था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकला था। अब यहाँ पर देखें एलएचडी डज नॉट इक्वल टू आरएचडी, एलएचडी और आरएचडी क्या बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या होगा नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो आपको ऐसे निकालना है। अभी कुछ क्वेश्चन हम और आपको दे दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं जो आप अपने आप क्या करना सॉल्व कर लेना। ओके, क्वेश्चन हमारे सामने लिखे हुए हैं, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 तक बताए थे, क्वेश्चन 3rd 4th 5th। ये देखो ये लिखा हुआ चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, क्या करना है इसमें चेक करना है f(x) इक्वल टू कितना लिखा है mod x। तो हम लोग mod x का जानते हैं कि इसका जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक। हालांकि ये जो फंक्शन लेंगे, जैसे यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो f(x) इक्वल टू आप ऐसे इसको पुट कर सकते हो, किस तरह से रखेंगे, एक वैल्यू यहाँ पर x भी है, सॉरी क्या है x भी था, x और mod x। तो एक बार अगर हम पॉजिटिव लेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए हम लोग जानते हैं कि x > 0 होना चाहिए, कितना होना है x > 0। और जब नेगेटिव लेंगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, x < और इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो नेगेटिव हमने नेगेटिव यहाँ मॉड की वैल्यू लिया तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे -x² हो जाएगा। तो इस तरह से f(x) इक्वल टू, अब आपको चेक करना है, पहले जैसा क्वेश्चन हो गया भाई, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 बताया है वैसे क्वेश्चन हो गया। अभी क्वेश्चन हमारा जैसे ये 4th वाला भी है, 4th वाला क्वेश्चन, तो इसमें तो फंक्शन यही दिया हुआ है, ठीक है। ये आप हमको मालूम है थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन आप जो है सॉल्व करके बताओगे, अगर नहीं कर पाओगे तो आप कमेंट करके बताओगे कि नहीं हो पा रहा तो मैं बता दूंगा, ओके। और ये क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन नंबर हमारा बिल्कुल जैसे 2 है वैसे था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जैसे 2 था वैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। कितना लिखा 2 + x, कितना 2 + x एंड x > 0 एंड 2 - x, x कितना 0। अब वैसे सॉल्व करना है। ये आरएचडी के लिए फंक्शन है, किसके लिए है आरएचएल या आरएचडी के लिए फंक्शन है, और ये क्या है हमारा एलएचडी के लिए फंक्शन है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और क्या राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कितने 5 कर लोगे, कितने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, ओके। सो स्टूडेंट्स हम लोग इससे पहले क्वेश्चन 5 तक देखे थे, अभी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो हमने 5 डिस्कस किए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और अभी 5 और डिस्कस करूँगा वो भी क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट रहेंगे। लिखा हुआ है चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है आपको इस फंक्शन पर। ये फंक्शन जो है ये जो f(x) इक्वल टू लिखा हुआ है इस पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, किस पर। अच्छा यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ना भी दिया हो, जैसे ऐट द 2 3 4 इस तरह से ना दिया हो तो आप अपने आप ऐसे देख सकते हो। कैसे देखना, 3 देखो 1 टाइम लिखा है तो इसको आप ये समझ लो बाउंड्री वाला पॉइंट है, इसको छोड़ दीजिए। 1 वाला भी बाउंड्री पॉइंट है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर कितना बचा -2, देखो जो कॉमन है उसी पर चेक करना होगा, क्योंकि उसी से पता करना होगा फंक्शन एलएचडी के लिए कौन सा है, आरएचडी के लिए कौन सा है।
यहाँ पर -2 लिखा, इधर भी -2, मतलब 2 बार लिखा हुआ है। आप -2 पर निकाल सकते हो इसकी डिफरेंशियबिलिटी, मतलब चेक कर सकते हो कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ऐसे 0 पर भी निकाल सकते हो। ओके, सो देख लेते हैं कैसे निकालोगे आप। जैसे अगर -2 के लिए लें, किसके लिए लिखेंगे, फॉर x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू किसके लिए, -2 के लिए अगर सॉल्व करें तो कितना निकलेगा बताओ। तो सबसे पहले आप चेक करोगे, जैसे हम -3 से हमको मतलब नहीं है, इतना छोड़ दीजिए आप, इधर वाला पार्ट छोड़ दीजिए। ये x इज लेस देन है, x इज लेस देन, तो x इज लेस देन है कितना, ये किसके लिए फंक्शन हो जाएगा हमारा 2x + 3, जो किसके लिए होगा, LHD के लिए। तो हम सीधे सीधे ऐसे हमने बताया था LF और कितना -2, LF डैश -2, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, LHD भी बोलते थे। क्या बोलते थे, LHD। इसी को इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एंड f कितना -2 + h और -2 अपॉन में कितना -h। LHD के लिए मैंने ये फार्मूला बताया था, अभी जस्ट अभी बताया है। सो हमारा कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 2 -h। देखो फंक्शन हमारे पास ये है, x की वैल्यू पुट करनी है कितनी, 2 -h। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर इतना वैल्यू पुट कर दो, कितना -2 + h एंड +3, एक पार्ट होगा f -2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर कितना पुट कर दो, -2 पुट कर दो। तो जब -2 पुट करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, -4 और +3 हो जाएगा, एंड होल अपॉन में कितना -h हमने रख लिया इस तरह से। ठीक है, अभी और सॉल्व कर लेते हैं, इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अगर हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये कितना निकल रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड अगर इसको मल्टीप्लाई करें हम अंदर तो कितना निकल जाएगा, -4 और +2h एंड +3, और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और ये +1 हो जाएगा। देखो यहाँ सॉल्व करेंगे तो -4 + 3 -1, माइनस से माइनस +1 अपॉन में कितना माइनस। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 हो जाएगा, -4 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखो -4 और ये +4 कैंसिल, ये कितना बचेगा 2h अपॉन में कितना -h। सो h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग लिमिट आंसर कितना आएगा -2। मतलब जो LHD निकल के आया है, ये हमारा क्या निकल के आया है, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो कितना निकल के आया -2। अभी हम क्या निकालेंगे, RHD, क्या निकालेंगे RHD, और इसी को मैंने कहा था RF डैश -2, ये दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या यूज़ करोगे, मैंने फार्मूला भी बताया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f कितना -2 + h, कितना -2 + सॉरी इसमें हमको तो -2 और -h पुट करना चाहिए था मेरे को, ये हमको लगता है मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया, अगर -2 + h -h पुट करना चाहिए था, तब हमारा क्या निकलता, तब निकलता हमारा कितना, अरे LHD निकलता। ठीक है, क्या निकलता है LHD, यहाँ पर क्या पुट करेंगे, माइनस पुट करेंगे हम, कितना माइनस। अगर जब माइनस पुट करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इधर जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, -2h हो जाएगा, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब वैल्यू क्या निकलेगा, प्लस की निकल आएगी, कितनी वैल्यू प्लस की निकलेगी। ठीक है, फिर ये -2 और +h, कितना -2 + h, और फिर -f -2 अपॉन में कितना h। ये हम RHD सॉल्व कर रहे हैं, क्या सॉल्व कर रहे हैं भाई, RHD, इसी वजह से मैंने क्या ले लिया, प्लस ले लिया। फिर अगर सॉल्व करें हम कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो सबसे पहले RHD के लिए वैल्यू देख लो, फंक्शन क्या होगा, देखो x ग्रेटर है, x क्या है, बड़ा है, तो ये फंक्शन होगा हमारे लिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, कितना पुट करेंगे, -2 + h और +1, एक वैल्यू हो गई, माइनस f -2 यहाँ पर पुट करेंगे, -2 मतलब x की वैल्यू -2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो -2 और क्या हो जाएगा +1 एंड होल अपॉन में कितना हो जाएगा, h हो जाएगा हमारा। ठीक, और देख ले रहे हैं, अभी अगर इसको सॉल्व करें हम तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये -2 और ये -1 कितना हो जाएगा, अरे h -1 निकल के आएगा, ये वैल्यू क्या, ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 निकल के आएगी वैल्यू, अपॉन में कितना हो जाएगा, ये h, अपॉन में कितना है h, देख ले रहे हैं, बात सही है। -2 अगर पुट करें हम, हाँ सही है, -2 और +1, -1 माइनस से माइनस +1, -2 और +1, ये भी क्या है, -1, ये 1 से 1 कैंसिल, h से h भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना निकल के आएगा 1। ये हमारा RHD निकल के आया है, क्या निकल गया RHD। अच्छा LHD देखो, LHD कितना है हमारा, +2, RHD कितना है 1, तो ऐसे समझ में आ रहा है LHD डज नॉट इज इक्वल टू RHD, LHD RHD के क्या बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल,
हैंस फंक्शन, यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, -2 के लिए समझ गए होंगे ना, -2 के लिए। अब हम किसके लिए निकालेंगे? 0 के लिए निकालेंगे। किसके लिए? 0 के लिए निकालेंगे। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, और जब 0 के लिए निकालोगे तो इन सब चीज़ों से मतलब तो है ना तुमको, मतलब है, छोड़ दो, ऊपर वाले से भी कोई मतलब ना है। x इज लेस देन लिखा हुआ है, x इज लेस देन, x लेस देन है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा इधर वाला, ये वाला 0 के लिए, तो ये LHD के लिए फंक्शन हो जाएगा। और ये इधर 0 के लिए सॉल्व कर रहे हो तो 1 से मतलब ना है, किससे? 1 से मतलब नहीं है हमारा। x इज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ, क्या लिखा है? x इज ग्रेटर देन 0। अब ये जो फंक्शन होगा ये किसके लिए होगा? हमारा RHD के लिए होगा। अगर हमसे पूछा जाए x इक्वल टू 0 पर फंक्शन प्रूफ करिए कि ये प्रूफ करिए या चेक करिए कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तो आप पहले तो आपको मिल गया LHD के लिए फंक्शन मिल गया, RHD के लिए फंक्शन मिल गया। अब निकाल दीजिए, LHD निकाल दिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दीजिए। अगर दोनों पार्ट क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अभी हम क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन और देते हैं जो आपको क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा, या हम ही कुछ बता देते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, और इसके बाद एक टाइप और आएगा क्वेश्चन आपका। अगर इतना कर ले रहे हो तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी। जो कुछ पूछा जाएगा गारंटी है कि इसी से एंड 2 किस पर चेक करना है? 1 पर चेक करना है और 2 पर चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो एक चीज़ अच्छे से पहले समझते हैं इसको, यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि जो fx, या इसको y भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? फंक्शन को y भी लिख सकते हो fx। तो हम जरा इसको ऐसे लिखते हैं, पहले अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है? देखना ध्यान से। अगर हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू वो क्या होगी हमारी? लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 और इक्वल टू 1 हो, लेस देन 1 और क्या हो? इक्वल टू 1 हो। किसकी वैल्यू? फंक्शन की वैल्यू। जैसे x लेस देन कितना? 1। तो एक बात बताओ, जब लेस देन 1 होगा क्या होगा? लेस देन 1। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव होगी नहीं, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर देखो -1 हो जाएगा, -x हो जाएगा। भाई मॉड की 2 वैल्यू होती हैं, एक पॉजिटिव होती है, क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर -x हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये भी ले रहे हो चूँकि लेस देन 1, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लिया ना। ये किसके लिए? हमारा फंक्शन x इज लेस देन। अब अगर इसको सॉल्व करें, अगर सॉल्व करें हम, तो कितना ले सकते हैं? ये टोटल सॉल्व करने में कितना आएगा? 3 - x इज लेस देन कितना? 1। किसके लिए? 1 के लिए हमारा होगा कितना? 3 - x इज लेस देन कितना? 1 के लिए। ये चीज़ अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है? अभी ये हमारा fx निकल गया। क्या निकला? fx। एक चीज़ इसको समझते हैं। अब अगर हम देखें कि fx, अगर हम पता करते हैं कि ये जो है, अगर ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा? अगर नेगेटिव हो, या अगर ये नेगेटिव हो, ठीक है, समझना ध्यान से। अगर ये नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव है अगर, तो -x हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या? +x और कितना? -2। +x और -2 कर सकते हैं यहाँ पर। पता है क्या? ये जो मैंने लिखा देख ले रहे हैं। फिर fx इज इक्वल टू इतना निकला है 3x - 1, और x इज जब क्या था? x इज लेस देन और इक्वल टू 1 था। अभी हम क्या कर लेते हैं? अब चेक करते हैं। जैसे fx इज इक्वल टू हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x - 1। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू हो और ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो और ये क्या हो? नेगेटिव हो। जब ये पॉजिटिव होगी, ध्यान से देख लेना, मैं कह रहा हूँ कि ये क्या हो? पॉजिटिव हो, और ये क्या हो? नेगेटिव हो। जब नेगेटिव होगा तो ये -x हो जाएगा, +2 हो जाएगा। मैंने कहा ये पॉजिटिव हो, अगर ये क्या होगा? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब x जो होगा, x ये बड़ा होगा किससे? 1 से। 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। ओके, और या 1 के बराबर भी हो सकता है। और इधर ये नेगेटिव है, इसका मतलब x जो होगा क्या होगा? छोटा होगा 2 से। भाई ये नेगेटिव ले रहे हो, इसका मतलब ये क्या होगा? x क्या होगा? छोटा होगा। और ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो मैंने पॉजिटिव के लिए क्या ले लिया? x ग्रेटर देन 1। अब इसको अगर सॉल्व करें तो कितना निकल के आएगा हमारा? अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ये मैंने माइनस ले लिया, ठीक है, और ये कितना? -+। तो ये अगर सॉल्व करें तो कितना निकल के आता है हमारा? ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना? 1। fx कितना निकल के आएगा? 1। किसके लिए? जब x बड़ा हो 1 से और x क्या हो? छोटा हो 2 से। तो ये फंक्शन निकल आएगा। एक काम और कर सकते हो, अगर हमारा x जो, जैसे मैंने 2 केस यहाँ पर बनाए, ठीक, अभी एक केस और लिख सकते हैं यहाँ पर कि fx जो हो, अगर दोनों नेगेटिव हैं, अगर दोनों क्या हों? अगर नेगेटिव हैं, दोनों क्या हों? नेगेटिव मतलब समझ रहे हैं, ये -x
जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया था, दोनों नेगेटिव लिया था। अब अगर दोनों पॉजिटिव हों, दोनों क्या हों, पॉजिटिव, तो x-1 और प्लस x-2 ये कब हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x-3। ये होगा कब, ये पॉसिबल कब होगा, जब x कह रहा दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव होंगे इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन कितना होगा, 3 होगा, ग्रेटर देन 2। x की वैल्यू क्या हो, 2 से अगर बड़ी होगी, x की वैल्यू क्या होगी, अगर 2 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन निकल जाएगा। फाइनली ये कह सकते हैं कि हम इस वाले क्वेश्चन को जो है अगर हम ब्रेक करें, इस क्वेश्चन को अगर ब्रेक करें, जैसे f(x) की वैल्यू अगर लिखें तो फाइनली ये वैल्यू लिख सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू, आप इतना लिख सकते हो, देखो f(x) इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक तो ये वैल्यू लिख सकते हो कितना 3 - x, ये कब होगा, जब x इज लेस देन 1 होगा। दूसरी वैल्यू हम लिखेंगे 1, ये कब लिख सकते हैं, जब इस तरह से हो, ठीक। तीसरी वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2x-3 कब, जब x इज ग्रेटर देन 2 हो। हमसे क्या पूछा था, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिए, 1 पर चेक करिए और 2 पर चेक करिए। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन अभी 7 बताया, A6 बताया आपको, मैंने उसमें यही बताया था आपको कि अगर इस तरह लिखा हो तो अगर 1 के लिए कह रहा है तो देखो 1 इसमें कॉमन है दोनों में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार 1 लिखा, यहाँ पर एक बार लिखा, इसका मतलब चेक कर सकते हो आप, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पर लेस देन लिखा हुआ है, लेस देन, तो यहाँ पर एक काम कर लो, फॉर एट x इज इक्वल टू 1, किसके लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। पहले LHD चेक कर लो, क्या चेक कर लो, LHD, तो हमने फार्मूला बता रखा है आपको, लिमिट h टेंस टू कितना 0, और क्या निकल के आएगा f, 1 पर चेक कर रहे हो तो 1 - h एंड माइनस f1 अपान में कितना -h निकल के आएगा। अभी क्या करोगे, लिमिट h टेंस टू 0 f1 - h, अरे भाई लेफ्ट हैंड के लिए ले रहे हो तो इसका तो यही तो फंक्शन आएगा हमारा 3 - x। x की वैल्यू पुट कर दो, कितना 1 - h पुट कर दे रहे हैं, और माइनस यहाँ 1 रखोगे तो कितना निकल के आएगा, अरे 3 - 1 लिख लो, अपान में कितना h, सॉल्व कर लो इसको, लिमिट h टेंस टू कितना 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो 3 - 1 कितना आएगा 2, और प्लस h हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, अपान में कितना h, अरे 3 - 1 करेंगे 2 तो आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, h से h भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना निकल के आएगा 1। भाई h से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, h से h कैंसिल 1 बचेगा, टेकिंग लिमिट तो 1 बचेगा, तो h वाला कोई पार्ट तो रहेगा नहीं, 1 आंसर निकल के आएगा सीधे। अभी हम क्या करते हैं, मैंने LHD सॉल्व किया, अब क्या सॉल्व करते हैं RHD, क्या सॉल्व करेंगे RHD। इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा हमारा, लिमिट h टेंस टू 0 एंड f1 + h एंड माइनस f1 अपान में कितना h। RHD के लिए देखो ध्यान से, इधर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली में इसकी वैल्यू कितनी रखी है 1 दे रखी है, कितनी 1। तो अगर हम देखें तो RHD इज इक्वल टू सीधे वैल्यू क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, कितना 1। LHD कितना था हमारा, LHD भी हमारा कितना 1 था, RHD भी हमारा कितना है 1 है। इसका दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या है, अरे यार लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, बराबर है, इस वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो अभी मैंने x इज इक्वल टू 1 पर चेक किया, किस पर चेक किया 1 पर चेक किया, अब किस पर आप चेक करोगे 2 पर अपने आप चेक करोगे। अब पता है मेन इसमें क्या है, मेन इसमें ये फंक्शन को कन्वर्ट करना है, क्या है फंक्शन को कन्वर्ट करना, कि कब हम x इज लेस देन ले रहे हो इक्वल टू 1 तब क्या करेंगे, फिर अगर हम ले रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 तब क्या करेंगे, और या x इज ग्रेटर देन 2 ले रहे हो तब क्या करोगे। मेन ये है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि मैंने कैसे ब्रेक किया है। ऐसे मैंने क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन 7 दिया है, अब 2 जो है अपने 2 पर अपने आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको, x इज इक्वल टू x - 1 + x + 1, ठीक है, x इज इक्वल टू -1 एंड +1 पर चेक करना है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, चेक करना है, इस तरह से कर लेना है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा 7 क्वेश्चन हो गए, हमारे कितने हो गए 7। अभी कुछ क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, द फंक्शन, ये इफ फंक्शन ये दिया हुआ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर देन फाइंड a एंड b। किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इससे पहले जो मैंने बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम देख ले रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैंने अच्छा एक अभी वो कंडीशन बताई थी या थ्योरम है वो, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है
तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस भी होगा। ये चीज़ समझ रहे हैं ना? तो ये डिफरेंशिएबल दिया है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस भी होगा। क्या दिया होगा? फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। पहले तो केस यही बना लेते हैं, यहाँ पर सिंस लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट मतलब हम जानते हैं इफ़ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस, वो डिफरेंशिएबल होगा, उसी पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा मतलब अवकलनीय होगा, तो फंक्शन क्या होगा? सतत भी होगा। अब यहाँ पर पहले तो वही केस अप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसके लिए देखें तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या मैंने बताया था? FX कंटिन्यूअस के लिए ना। तो LHL के लिए ऐसे समझ आ रहा होगा, LHL के लिए फंक्शन ये पूरा है कितना x इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे। किसके लिए? 1 के लिए। तो सीधे सीधे हम x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दे रहे हैं। कितना निकल के आएगा? 1 + 3 + a इक्वल टू RHL अगर निकाले तो कितना निकल के आएगा? 1 रखेंगे। अरे 1 रखेंगे तो b × 1 कितना आएगा? b + 2 FX x की वैल्यू 1 रखेंगे। अरे इक्वल टू दिया हो ना, इक्वल टू, तो इसी में वैल्यू रख देंगे, मतलब यही निकल के आएगा 1 + 3 + a। या देखें तो हम फिलहाल इतना निकाल सकते हैं a + 4 इक्वल टू, ये क्या निकाल सकते हो? b + 2। इधर इसको इधर ले आओ, a - b इक्वल टू 4 को इधर ले जाओगे तो -2। ये इक्वेशन फर्स्ट बनाइए हमारी, क्या बन गई? फर्स्ट इक्वेशन। a - b इक्वल टू कितना निकल गएगा? 2। ये तो मैंने कंटिन्यूअस से निकाल दिया, एक कंडीशन कंटिन्यूअस निकाल दिया। अब दूसरी कंडीशन कहाँ से आप लाओगे? दूसरी कंडीशन यहीं से निकालोगे आप, LHD और RHD से। कहाँ से? LHD से लाओगे और RHD से। LHD निकालो। आप डिफरेंशियबिलिटी चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पर तो मैंने कंटिन्यूअस से कंडीशन निकाल ली है। अब क्या करेंगे? डिफरेंशियबिलिटी से चेक करेंगे। कैसे? देखो, तो LHD के लिए निकालेंगे x टेंस टू h टेंस टू 0। कितना? h टेंस टू 0 एंड f किसके लिए निकाल ले हो? 1, तो 1 - h - f 1 अपान में कितना हो जाएगा? -h। भाई ये मैंने पढ़ा रखा है आपको ना। तो लिमिट कितना हो जाएगा? h टेंस टू 0 हो जाएगा, f - 1 h। अरे जहाँ जहाँ x है वहाँ पर कितना? 1 - h। लेस देन है तो मतलब फंक्शन यही लोगे। x की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 1 - h। आप अच्छे से समझ लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए, fx इक्वल टू लिखा हुआ है x² + 3x + a लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर 1 - h पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 - h का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 1 - h हो जाएगा प्लस a हो जाएगा। ये अलग चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो फाइनली ये वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पुट कर रहे हैं। कितना 1 - h इसका होल स्क्वायर एंड प्लस 3 - 3h मल्टीप्लाई कर देना है, 3 - 3h एंड प्लस a एंड -1 पुट करोगे इसमें, सीधे सीधे 1 अगर रखोगे तो कितना निकल जाएगा? 1 + 3 एंड प्लस a एंड होल अपान में कितना हो जाएगा? -h। कितना? -h। अब अगर सॉल्व करें इसको तो कितना निकल के आएगा? लिमिट h टेंस टू कितना? 0। अगर माइनस होल स्क्वायर ओपन करें तो 1² + h² -2h एंड प्लस 3 - 3h प्लस a माइनस a कितना हो जाएगा? 4 - a एंड होल अपान में कितना? -h। देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा। अगर देखें तो ये 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 से a -4 कैंसिल, और a से और a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अभी जो हमारे पास बचा वो देखो, यहाँ पार्ट नोट कर ले रहे हैं। कितना बचा? लिमिट h टेंस टू कितना? 0। h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा बताओ? ये वाला पार्ट ये कैंसिल, ये इधर वाला कैंसिल, क्या बचा? h कॉमन ले लो इसमें से। अगर h कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? h बचेगा, -2 बचेगा यहाँ पर, और ये कितना बचेगा? -3 बचेगा। अपान में कितना? -h। अपान में कितना? -h। h से h क्या हो? कैंसिल होगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0, और कुछ तो बचा नहीं था। ये -h हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। -3 प्लस ना -2 और -3 कितना हो जाएगा? -5। माइनस से मल्टीप्लाई कर प्लस हो जाएगा। टेकिंग लिमिट हमारा क्या निकल के आएगा? 5। कितना निकल के आएगा? 5। इसका मतलब LHD जो निकल के आया वो कितना निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। अभी RHD निकालेंगे। क्या निकालेंगे? RHD के लिए क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एंड फंक्शन 1 + h माइनस कितना? f1 अपान में कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। सीधे सीधे हम क्या फार्मूला पुट कर दिए हैं और वैल्यू रख दें। ग्रेटर है, इसका मतलब फंक्शन RHD के लिए ये होगा, रख दें वैल्यू b, और ये क्या हो जाएगा? 1 + h हो जाएगा और +2 -1 रखेंगे यहाँ पर। जब 1 रखेंगे तो कितना निकल के आएगा?
बी और प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड होल अपॉन में कितना हो जाएगा एच। अगर हम सॉल्व कर ले रहे हैं इसको अंदर, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो b और प्लस क्या हो जाएगा बी एच प्लस 2 माइनस बी और माइनस 2 एंड होल अपॉन में कितना एच। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये b से b कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। फाइनली अगर देखें तो क्या निकल के आएगा हमारा, ये निकल के आएगा बी एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, टेकिंग लिमिट कितना निकल के आएगा b, कितना निकलेगा भैया b। अच्छा दे रखा था, ये हम खुद फंक्शन में दे रखा था कि एल एच डी इज इक्वल टू क्या दे रखा था आर एच डी, एल एच डी इक्वल टू क्या आर एच डी। एल एच डी की वैल्यू 5 निकली थी, आर एच डी की वैल्यू b निकली है, इसका मतलब b इक्वल टू कितना निकल के आएगा हमारा 5, b इक्वल टू कितना 5 निकल के आएगा भाई। अब b इक्वल टू 5, b की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये b इक्वल टू 5 रख देंगे तो a इक्वल टू ये -2 + 5, a इक्वल टू 3, a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3 निकल के आएगी। इस तरह से क्वेश्चन ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बता दिया। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये रियल में इंपॉर्टेंट है भाई। 8 ये नहीं 8 नंबर तो 5 नंबर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ना। सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर ए बी की वैल्यू निकालनी है तो आप पहले दिखाओगे कि अगर कोई फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा कंटीन्यूअस भी होगा, क्या होगा कंटीन्यूअस भी होगा। तो मैंने बता दिया कि कंटीन्यूअस भी होगा तो कंडीशन पहले रख दिया, उसके बाद फिर एल एच डी निकाल दिया, आर एच डी निकाल दिया। किसी एक की वैल्यू मिल गई वेरिएबल की, जैसे यहाँ पर 2 वेरिएबल थे ए और बी, तो मैंने वैल्यू निकाल दिया, यहाँ से b की वैल्यू निकाल दिया, b की वैल्यू इसमें पुट कर दिया और क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं दे दे रहा हूँ इसी टाइप से, एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ जो आपको अपने आप क्या करना है सॉल्व करना है। जैसे 9 नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है ये x² एंड यहाँ पर लिखा है ax + b, x + b। ठीक, फिलहाल मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ ना, ये पॉज कर लीजिए वीडियो को ना, ये हम रफ कर दे रहे हैं, कितना निकल के आएगा एंड x इज लेस देन c एंड x इज ग्रेटर देन c। ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्या है इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है। सो फाइंड a एंड b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a एंड b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन निकालना है, ये क्वेश्चन करना है आपको 9 नंबर। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 + x एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड 2 - x इज लेस देन 0 इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्या फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0, प्रूफ करना है भाई। तो मैंने कहा था कि 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, कितने हैं 10, तो 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं भाई। ठीक है, इस तरह से आपका ये डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक क्या हो जाएगा कंप्लीट। इतने टॉपिक अगर जितने मैंने कराए हैं, जितने टाइप के मैंने कराए हैं, अगर इतने टाइप के कर ले रहे हो तो आपका ये क्या हो जाएगा वेल कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर कुछ ना पूछा जाएगा। जितने भी मैंने 10 क्वेश्चन कराए आप 10 क्वेश्चन कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन अगर और आपको मिल जा रहे हैं तो क्या कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके।